की शुरुआत के सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें डॉन मोना अपने बच्चों के साथ रहते थे। मोना एक साइको औरत थी जो कि अपने हस्बैंड डॉन को बहुत इरिटेट किया करती थी। मोना को उसका हर काम रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चाहिए होता था। इवन कि अपने डेली रूटीन के काम भी वो बहुत स्ट्रिक्टली किया करती थी। उसकी ये आदतें डॉन को बहुत परेशान करती थी, लेकिन डॉन चुपचाप ये सब बर्दाश्त करता था। मोना का बिहेव बच्चों से भी बहुत अजीब सा था। अपने बच्चों से कहा करती थी, जिंदगी में तुम सिर्फ जीत सकते हो, तुम्हारा हारना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसी वजह से उसके बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब रहते थे और उनके घर का माहौल भी बहुत डिस्टर्बिंग था। सबकी वजह से डॉन परेशान तो था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इसी वजह से डॉन ज्यादातर टाइम दुकान में स्पेंड करता था। डॉन की दुकान भी मोना के डैड की तरफ से दी गई थी। क्योंकि डॉन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, इसलिए उसे घर, गाड़ी और दुकान मोना के डैड की तरफ से ही मिली थी। काफी अरसा गुजर जाता है और डॉन एक एम्प्लॉय को हायर करना चाह रहा था, इसीलिए वो एड लगवाता है। उसका एड देखकर एक प्यारी सी लड़की जॉब की जरूरत थी, वो डॉन की दुकान पर आती है। डॉन उसे एम्प्लॉय रख लेता है। इस लड़की का नाम डिस्टी था। डॉन का काफी टाइम डिस्टी के साथ ही गुजरता था, इसलिए इन दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप हो गई थी। अब डॉन डिस्टी के साथ बहुत खुश रहने लगा था। मूवी के अगले सीन में हमें एक गैंगस्टर दिखाया जाता है जिसने अभी एक मर्डर किया था और उसकी टीवी पर डॉन का एड चल रहा होता है क्योंकि उसने डॉन पर नजर रखी हुई थी। डॉन अकेला या अपनी फैमिली के साथ जहाँ भी जाता, उस गैंगस्टर की डॉन पर नजर थी। वो हर जगह इसे फॉलो किया करता था। एक दिन डॉन वालों के घर पार्टी होती है जहाँ डिस्टी भी आती है और तब डिस्टी उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि डॉन उसे $500 दे, वरना वो सब कुछ मोना को बता देगी। तब सुनकर डॉन बहुत शॉक था। इस पर वो डिस्टी से कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मोना को कुछ मत बताओ। अब डॉन बहुत परेशान था और वो इस सारी बात अपने दोस्त से शेयर करता है। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि गोल्ड डिगर लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके इससे पैसे देकर जान छुड़ाओ। अगले दिन डॉन $300 डिस्नी को देता है और उससे कहता है कि मेरा घर बार भी है, मैंने अपने बच्चों को भी पालना होता है, इसलिए मेरे पास और पैसे नहीं है और हमारे लिए यही बेहतर है कि तुम अब मुझसे दूर चली जाओ। डॉन की बातें सुनकर डिस्टी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि डिस्टी भी डॉन को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो ये सब कुछ उस गैंगस्टर के कहने पर कर रही थी जिसने डॉन पर नजर रखी हुई थी। उसी ने ही डिस्नी को डॉन के पास भेजा था ताकि वो डिस्टी के थ्रू डॉन से पैसे निकलवा सके, इसलिए अब मजबूरन डिस्टी को डॉन से पैसे लेने पड़ रहे थे। डिस्टी उससे पैसे लेकर गैंगस्टर के पास आती। $300 देकर गैंगस्टर उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि डॉन से $500 और निकलवाओ, इसलिए मजबूरन उसे अब डॉन को दोबारा कॉल करके पैसे मांगना पड़ते हैं। डॉन के पास और पैसे नहीं थे और डिस्टी की बात सुनकर वो और परेशान हो जाता है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो और पैसे कहाँ से लाए। वो ये सब मोना को नहीं बताना चाहता था क्योंकि मोना तो पहले ही उसे बहुत इरिटेट करती थी, लेकिन अब डॉन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन ये सब मोना को बताना पड़ता है। डॉन बहुत डरा हुआ था कि मोना पता नहीं उसके साथ क्या करेगी, लेकिन ये सब कुछ मोना को बताने के बाद भी मोना बहुत काम नजर आ रही थी और ये चीज डॉन को और परेशान कर रही थी। इसके बाद मोना उससे कहती है, या फिर मुझे डाइवोर्स दे दो क्योंकि डिस्टी अब तुम्हारी जान कभी नहीं छोड़ेगी। उसे अगर तुम ये पैसे दे भी देते हो, वो फिर भी तुमसे और पैसे मांगती रहेगी, इसीलिए तुम डिस्टी को मार डालो। लेकिन डॉन किसी को मारना नहीं चाहता था और ना ही वो मोना को छोड़ सकता था, इसलिए मजबूरन उसे मोना की बात माननी पड़ती है। मोना अब उसे डिस्टी को कॉल करके वहाँ बुलाने के लिए कहती है और डॉन को एक मेडिसिन देती है कि ये डिस्टी की ड्रिंक में मिला देना। जब डिस्टी रात के टाइम डॉन से पैसे लेने के लिए वहाँ आती है तो डॉन उसकी ड्रिंक में वो मेडिसिन मिला देता है, जिसको पीने की वजह से डिस्नी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी और ये लोग उसे गाड़ी में बिठा देते हैं। अब मोना देखती है कि डिस्नी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई, इसलिए वो एक हथौड़ा डॉन को लाकर देती है और उसे डिस्नी को मारने के लिए कहती है। उससे कहती है, इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। डॉन बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे ये नहीं होता। फिर मोना डॉन से वो कुल्हाड़ा पकड़कर उसे खुद मारना शुरू कर देती है। वो बहुत बेरहमी से डिस्नी को मारती है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद मोना उसे एक वीरान जगह पर ले जाती है जहाँ वो डिस्नी को मारकर उसकी पीसीस करने वाली थी। डॉन उसे मना करने की कोशिश करता है लेकिन मोना उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद मोना डिस्नी को मार देती है। वो उसे बहुत बेरहमी से मारकर उसकी बॉडी को हजारों टुकड़ों में बांट देती है। ये सब डॉन खड़ा देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मोना इतनी बेरहम भी हो सकती है। तभी डॉन को वोमिटिंग शुरू हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन डॉन को उस गैंगस्टर की कॉल आती है जिसने डिस्टी को पैसों के लिए डॉन के पास भेजा था, लेकिन डॉन इसकी बात नहीं सुनता और कॉल को कट कर देता है। फिर वो गैंगस्टर मल्फी डॉन के घर तक पहुंच जाता है। उसके बेटे के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाकर वहां से चला जाता है। डॉन जब गैंगस्टर मल्फी को अपने घर के बाहर देखता है तो भागकर वहां आता है क्योंकि इसे डर था कि वो इसके बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। जब डॉन वहां आकर देखता है तो उसके बेटे के हाथ में एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा हुआ था कि गैंगस्टर तुमसे मिलना चाहता है।
और इसी चिट्ठी पर एड्रेस भी मेंशन था। इसलिए डॉन अब उस गैंगस्टर से मिलने के लिए बताए गए एड्रेस तक पहुंच जाता है। उस क्लब में पहुंचकर जब वो गैंगस्टर से मिलता है तो गैंगस्टर उससे पूछता है, तुम्हारी एम्प्लॉय डिस्टी कहाँ है? डॉन अब उसे बताता है कि उसने पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और वो मुझसे पैसे ले गई थी और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। गैंगस्टर मल्फी और उसकी गैंग के बाकी लोगों को अब यही लगता है डिस्टी पैसे लेकर भाग गई है, इसलिए वो डॉन से $200 मांगते हैं। अब डॉन घर आकर मोना को सारी बात बताता है। डॉन से कहती है कि इनसे मैं खुद ही निपट लूंगी। अब डॉन को कोई आइडिया नहीं था कि मोना अब क्या करने वाली है। फिर मोना डिस्टी की लाश के टुकड़ों को उठाकर गैंगस्टर के घर तक पहुंच जाती है और गैंगस्टर के फ्रीजर को डिस्टी की लाश से भर देती है। लेकिन तभी वहाँ गैंगस्टर की गैंग का एक मेंबर आ जाता है जो मोना को वहाँ देख लेता है, इसलिए अब मोना उसे भी मारने के लिए चाकू से उस पर वार करती है। जब मोना को लगता है कि वो मर चुका है तो मोना वहाँ से चली जाती है, लेकिन गैंगस्टर का वो दोस्त अभी भी जिंदा था और वो गैंगस्टर मल्फी को कॉल करके सारी बात उसे बताता है। इसके बाद गैंगस्टर मल्फी फौरन अपने घर पहुँचता है जहाँ उसे अपने फ्रेंड की लाश मिलती है और अपना फ्रीजर भी उसे डिस्टी की लाश से भरा हुआ मिलता है। तभी मोना पुलिस स्टेशन कॉल करती है और पुलिस को गैंगस्टर के घर बुलाती है। जब पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं तो गैंग के बाकी मेंबर्स पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं और वहां फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए गैंगस्टर मल्फी घर के पिछले दरवाजे से भाग जाता है। अब पुलिस वालों को यही लग रहा होता है कि गैंगस्टर मल्फी ने ही ये 2 मर्डर्स किए हैं। मोना ने ये सारा मामला बहुत होशियारी से संभाला था। वो 2 मर्डर करके भी पुलिस से बच चुकी थी। फिर एक दिन डॉन हिम्मत करके मोना से पूछता है कि तुम इतनी जालिम कैसे हो? तुम्हारे पेरेंट्स का बिहेव तुमसे अच्छा नहीं रहा, तुम किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार हो। ये सब सुनकर मोना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो डॉन से कहती है, मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो अब तक मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। अगर तुमने दोबारा मुझसे इस किस्म का कोई सवाल किया मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मैंने डिस्टी का किया है। डॉन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि एक साइको औरत के साथ रह रहा था। अब डॉन को आइडिया था कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है क्योंकि वो एक साइको औरत के साथ रह रहा था जिसे वो छोड़ भी नहीं सकता था। अब पुलिस डिस्नी के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डॉन के घर पहुंचती है, लेकिन डॉन पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताता और जब पुलिस ऑफिसर वापस जाने वाला होता है तो वहाँ मोना आती है और मोना के हाथ में एक डॉगी था जो कि उनके नेबर्स का था और उनके घर में घुस गया था। पुलिस ऑफिसर के सामने ही मोना उस डॉगी को देखते हुए कहती है कि अगर ये डॉगी दोबारा मेरे घर में आया तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मोना की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर हंसने लगता है और इसे मजाक समझकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन डॉन जानता था कि मोना कितनी डेंजरस है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंड्रो की बर्थडे पार्टी होती है और तभी ये लोग एंड्रो का अपने नेबर्स के बेटे के साथ कंपटीशन करवाते हैं जिसमें एंड्रो हार जाता है। ये देखकर मोना को बहुत गुस्सा आता है। वो उस नेबर के बच्चे और उसके पेरेंट्स को बहुत बुरा भला कहती है। मोना की बेटी भी बिल्कुल उसकी तरह ही चीख रही होती है। ये देखकर मोना को बहुत खुशी होती है कि उसकी बेटी भी उसी की जैसी बन रही है। ये सब देखकर डॉन को बहुत दुख होता है कि उसकी बेटी भी अब मोना की तरह साइको बन रही है। अब गुस्से में वो घर के अंदर जाता है और फ्रिज खोलने पर उसे वही मरा हुआ डॉग नजर आता है जिसके बारे में मोना ने कहा था कि वो इसे मार देगी। ये सब देखने के बाद डॉन अब डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह मोना से जान छुड़वाएगा क्योंकि वो इस तरह की साइको के साथ मजीद सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसलिए वो घर में शॉर्ट सर्किट करता है और गैस के सिलेंडर्स को ऑन करके घर के बाहर आ जाता है और मोना को चाय बनाने के लिए कहता है और खुद अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर चला जाता है क्योंकि डॉन अब जानता था कि वहाँ क्या होने वाला है। जैसे ही मोना घर के अंदर जाती है गैस के सिलेंडर फटने की वजह से बहुत बुरा ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट की वजह से मोना की डेथ हो जाती है। अब मोना के मरने की वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टी डॉन को मिल चुकी थी और इंश्योरेंस के सारे पैसे भी डॉन को मिले थे। अब डॉन को फाइनेंशियली भी कोई मसला नहीं और वो अपने बच्चों के साथ बाकी की जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहा था। इसके बाद के सीन में हमें गैंगस्टर एल्फी को दिखाया जाता है जो कि डॉन को दोबारा फॉलो कर रहा था। तभी वहाँ 2 बुलेट्स की शूट होने की आवाज आती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है कि शायद गैंगस्टर ने डॉन को मार दिया। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही बाय बाय।